आप क्या मानते हैं कि रावण सही था या गलत था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ नाट 11 के साथ। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ख़ास इंसान का इंटरव्यू कर रहे हैं। दशहरा है शाम को और रावण जला दिया जाएगा और आज हमारे साथ है लंकापति श्री रावण। तो आज हमारी इनसे ख़ास मुलाकात है। अब से अब तक का मेरा सबसे यूनिक इंटरव्यू है। तो सर सबसे पहले आप अपना असली नाम बता दीजिए। वैसे तो श्रीमान जी मेरा असली नाम है शिव कुमार शर्मा। हाँ जी। और दूसरा नाम है जो लोग जानते हैं वो है रमेश शर्मा। हाँ जी। बाकी ज़्यादा जो प्रचलित नाम है मेरा वो है रमेश हेडली। हाँ जी। हाँ जी। जो क्रिकेट की नाम से, क्रिकेट की वजह से ये नाम। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा सर, कहने का मतलब कितने साल हो गए हैं रावण के रोल को निभाते हुए आपको? रावण का रोल निभाते हुए तकरीबन 32 साल हो गए। अच्छा 32 हाँ, साल। 32 साल हो गए। क्या बात है दोस्तों, 32 साल से रावण का रोल निभा रहे हैं रमेश सर। और आज हम इनका जो इंटरव्यू कर रहे हैं इसमें हम इनसे रावण के बारे में, रावण से जुड़े कुछ बातें करेंगे। इनको इतने साल हो गए किरदार निभाते हुए, किरदार के बारे में बात करेंगे। आज शाम को रावण को जला दिया जाएगा और जो कहते हैं कि बुराइयों का अंत हो जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो कहते हैं 32 साल हो गए आपको रावण का रोल निभाते हो, क्या पहली बार भी आपने रावण का ही रोल किया था या फिर इसके अलावा और कोई रोल किया था? नहीं श्रीमान जी, पहले मैंने वशिष्ठ का रोल किया था। हाँ जी। फिर मैंने उसी रामलीला में सुग्रीव का रोल किया था। हाँ जी। हाँ जी। फिर मैंने अगले साल जो रामलीला हुई उसमें मैंने बाली का रोल किया। हाँ जी। हाँ जी। जो टाइम बीतता गया मेरी पदवी बढ़ती गई। हाँ, हाँ जी। और आज वो रावण का रोल जैसा भी है, जैसा भी करा वो आपके सामने। सही है, सही है। अच्छा सर, कहने का मतलब है एक रोल जिसमें आप इतनी जान डाल देते हैं, जो रावण की आवाज़ होती है, जो सबसे बुलंद आवाज़ मानी जाती है और सबसे विद्वान लोगों में से एक है रावण, सबसे ज्ञानी लोगों में से एक है रावण। तो उस रोल को आप निभाते हैं, इतनी जान डाल देते हैं, अंत में उस रोल के आपके किरदार को, रावण को आग लगा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको दुख होता है उस चीज़ का भी, हाँ एक रोल जिसको मैंने इतनी जान डाली उसमें और वो अंत में उसका ये हुआ। देखो श्रीमान जी, ये तो एक परंपरा चली आ रही है कि भी रामलीला होगी, रामलीला के तुरंत बाद दशहरे वाले दिन के अपने रावण के पुतले को जला दिया जाता है। तो ये तो एक खेल हो गया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम 10 महीने रामलीला करते हैं, राम है, लक्ष्मण है, यानी कि हम भाईचारे से रहते हैं, दोस्ती के साथ। जब हम बिछुड़ते हैं अब यानी कि एकदम सुनसान आ जाएगा, तो वो दुख है। और वो हमेशा क्या 10 दिन 20 दिन तक दुख रहेगा, क्योंकि मिलना कहाँ है। ये कि रामलीला का मंच ऐसा है जो यानी कि हम सैकड़ों लोग आपस में मिल लेते हैं और भाईचारा बनाए रखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। सर कहने का मतलब मैंने अभी देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, उतने ही लोग राम के साथ ले रहे थे। तो एक किरदार जिसको हमेशा से बुराइयों का प्रतीक माना जाता है, तो क्या आज ये किरदार ऐसा कैसे है कि लोग इतना ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, उसके साथ फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं? देखो श्रीमान जी, ये जो रोल मैं कर रहा हूँ इसमें अगर मेरा देखा जाए तो मुझे इस रामलीला में राक्षस का रोल ना दे। लेकिन भगवान की दया से, माता सरस्वती की कृपा से मेरे जो ये क्या आवाज़ है वो ऐसी हो जाती है रामलीला के दौरान, जो यानी कि रावण के रोल के लिए फिट बैठता हूँ। रही बात बढ़िया निभाने की, बढ़िया किरदार करने की, ये सब इन जो दर्शक है, जो मेरे लिए भगवान है, उनकी तालियाँ, उनकी यानी कि तालियों की गूंज जब मेरे कानों में पड़ती है तो मुझ में उत्साह आ जाता है और मैं वो रोल करने में, बढ़िया रोल करने में प्रेरित करती है वो तालियां। सर एक और, आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंद है कि आपकी जो कंठ है उनके अंदर आज भी खराश या कुछ बैठा सा महसूस हो रहा है। ये सिर्फ कहने का मतलब आवाज़ ऊंची करने के दौरान ही हो पाता है ना? हाँ, ये ऊंची होने के बाद ही। और रावण का रोल ये कैसा है कि धीमी आवाज़ में तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी। हाँ, बोलो तो तेज़ बोलो, वरना ना ही बोलो। हाँ। अच्छा सर, कभी ऐसा फील हुआ है भी हाँ रावण के रोल को करते हुए इतने साल हो गए, अब किसी राम या लक्ष्मण या फिर हनुमान का रोल किया था? नहीं, वो सूट नहीं करेगा। भगवान ने ऐसी शक्ल नहीं दी कि मैं राम का रोल कर सकूँ। हाँ, और पर सरस्वती माँ ने ऐसी आवाज़ जरूर दी है कि आपके रावण के रोल में आप जी जान डाल देते हैं। हाँ, इस पे हमेशा मुझे गर्व है, था और रहेगा।
क्या जी। बात है। अच्छा सर एक और बात, फाइनली एक बात पूछना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं, 32 साल से आप रोल निभा रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि रावण सही था या गलत था? देखो, रावण अपनी जगह सही था। रावण ने उनके पाप ने नहीं हराया, हाँ जी। यानी कि वो तो विद्वान था। और रही बात, उन्होंने तो ये जो करना था, रही बात सीता माता की, हाँ। उनके पास यानी कि मंदोदरी है, हाँ। वो यानी कि भगवान की दया से पटरानी थी, सही है। लेकिन दुश्मनी रखने के लिए उन्होंने श्री राम से वो बेर किया, यानी कि भी मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल, मुक्ति और मिल जाए। रही बात, उन्होंने पाप नहीं किया, पाप नहीं। उन्होंने हराया उसके भाई ने। हाँ हाँ, देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि रावण के भाई ने रावण को हराया। और मैं यही कहूँगा कि भी भाई के साथ हमेशा ही बना कर रखो, चाहे वो जैसा भी हो, कैसा भी हो। अगर आज उसका भाई विभीषण उसके साथ होता तो रावण की दुर्गति ना होती। दुर्गति ना होती। और सर आपके मुंह से लास्ट में वो सुनना चाहेंगे कि घर का बेदी लंका ढाए। क्या बात है सर। अच्छा आपका रमेश सर बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और एक किरदार जो कि भट्टू की रामलीला है, जो जिसके अंदर रावण इतना एक अच्छा रोल है, जिसमें मैंने अभी देखी बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, आपने 4 चांद लगा देते हैं, उसमें इतनी जान डाल देते हैं जितना शायद ही भट्टू का कोई दूसरा व्यक्ति डाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर रमेश हेडली। आप हम फिर मिलेंगे दोस्तों। सर आज हमारे साथ ही उन्होंने रावण से जुड़ी, अपने रोल से जुड़ी कुछ विशेष बातें हमें बताई। और फिर मिलेंगे एक विशेष व्यक्ति के साथ, एक विशेष रोल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।